अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रेक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव वारिया कॉज एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अटैक। अच्छा, कास ऑफ अटैक पाकिस्तान आर्मी इन पंजगोर नौशकी। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। ये जो ऑपरेशन है ना, ये सिविलियंस के बस का है ही नहीं वैभव, ये है ही नहीं सिविलियंस के बस का। दिस इज नॉट पॉसिबल। और आप पाकिस्तानी आर्मी के कैंप की बात, फिर आप नेवल बेस की बात कर रहे हैं। आपने नेवल बेस के अंदर घुस गए, आप पाकिस्तान एफसी के अंदर घुस गए। ये किसने बताया उसको कि तुम्हें अंदर कैसे जाना है, कैसे तुम्हें रुकना है वहां पे, तुम्हें कहां जाना है, लेफ्ट जाना है, तुम अंदर घुसोगे, चलो तुम्हें दाएं जाना है, बाएं जाना है, कौन बता रहा है इनको? कौन इनको ट्रेनिंग दे रहा है? ये ट्रेनिंग तो इनके पास थी नहीं पहले। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारिया और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैभव, ये जो हाल ही में अटैक्स हुए हैं ना, ये जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स जो अटैक कर रहे हैं, ये पेशेंट गोई हमने बहुत पहले करी थी। और कब करी थी? हमने 15 अगस्त के बाद करना शुरू कर दिया था पिछले साल। आपको याद होगा, हमने वीडियो भी बनाया था इस पर। जब पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल था कि जैसे ईद का चांद दिख गया उनको, जब सब लोग बहुत पागल हो रहे थे पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा, मतलब एक सेलिब्रेशन था, भंगड़े और लुड़ियाँ डाल रहे थे और कह रहे थे कि भाई भारत की तो $3 अरब की इन्वेस्टमेंट डूब गई है, भारत तो गया, अब तो भारत खत्म। अमेरिका को लताड़ दिया, अमेरिका को फेंटियाँ लगा दी हैं, यही बोलते हैं ना फेंटियाँ, पाकिस्तानी फेंटियाँ लगा दी हैं ये सब। तब भी हमने बोला, जब हमने बोला कि मैंने ख़ास तौर से मैंने सोशल मीडिया पे बोला, मैंने बोला यार ये होने वाला है, इसका रिपरकशन जो है ना, अमेरिका देखो, वो अमेरिका हार के नहीं जा रहा है। जो पाकिस्तानियों ने झूठ बोला है ना अपने लोगों से कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से अमेरिकन को हरा दिया, कोई हराया वराया नहीं है। कितने अमेरिकन मारे गए? एक बात बताइए, जंग होती है तो लोग मरते हैं ना। कोई मुझे ये बता दे कि चलिए 10 तारीख का 10 से 15 के बीच में कितने अमेरिकन मरे और कितने अफगान तालिबान वाले मरे, ये ज़रा बताइए मुझे। और कितने पाकिस्तानी मरे, ज़रा ये बताइए मुझे। जंग में फिर जंग जैसी होती है। तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं अपने लोगों को? पाकिस्तानियों को झूठ बोला, खैर कोई बात नहीं, पहली बार नहीं ये बोल रहे हैं, इनका तो पूरी तारीख झूठ है। अब हुआ ये कि अमेरिकन गए, और वैभव हमने क्या बोला था डे 1 से, ये जो डॉलर के हमने दिखाए थे ना, ये डॉलर के कमरे भरे हुए, और जो मीडिया ने भी रिपोर्ट करा कि $80 अरब के हथियार जो छोड़ गए हैं अमेरिकन, तो पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए कि तो डर के मारे भाग गए। एक नैरेटिव बनाया ना, एक कहानी बनाई सबके सामने कि अरे हम इतने मुजाहिद हैं और फलाने हैं और ढिमके हैं। अमेरिकन बेवकूफ़ नहीं है। अगर अमेरिकन वर्ल्ड का सोल मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, चाइना इज नॉट येट अ मिलिट्री सुपर पावर, अमेरिका इज द लोन सुपर पावर इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री। तो उनको क्या लगता है कि तुर्बत की गुफाओं में रहने वाले या कंदहार में अपने छोटे छोटे ऑफिस बनाने वाले उन लोगों से अमेरिकन सुपर पावर डर के मारे भाग गया? नहीं, अमेरिकन को पता था कि वो जा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन करा और अफगानिस्तान में इतनी गंद डाली है आज की तारीख में, और उनको पता था ये जो पाकिस्तानी ना, ये बैक स्टैबिंग वाली आइडिया, हम धोखा दे देंगे बड़ा मजा आएगा, हम बेवकूफ बना देंगे, पैसे लूट लेंगे बड़ा मजा आएगा, ये पाकिस्तानी जो माइंडसेट है, अब इनके खून निकल रहे हैं फ्रॉम एवरी लोकेशन इन देयर बॉडी, दे आर ब्लीडिंग नाउ। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं। जो अटैक्स हुए हैं, एक तो पंजगोर में हुआ है, एक नोशकी है, आई थिंक दैट प्लेस इज कॉल्ड नोशकी, वहां पे हुआ है। केच में पहले हुआ था एक, जिसमें 10 लोग मारे गए थे, और अभी वो नेवल बेस में जो अटैक हुआ है, जिसमें नेवल बेस के ऊपर, ये लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि ये हो क्यों रहा है।
ठीक है, पहली चीज तो ये होना ही था। जब हम डे वन से बोल रहे थे, जब मैंने बोला मेजर साहब अंगूर खट्टे हैं, मेजर साहब अंगूर, अरे मेजर पूरा का पूरा खुद अंगूर है यार, अंगूर क्या खट्टे होंगे, हम खुद ही अंगूर बैठे हैं यहाँ पे, हम बता रहे हैं तुमको होने वाला है। और इट्स वेरी बेसिक। अगर कोई भी आके मुझे ये कहता है कि मेजर साहब ये बैग है, ये लो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, अगर इंडियन होगा ना, वो सबसे पहले सोचेगा कि ये इंसान मुझे 1 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है, इसका क्या मकसद हो सकता है। पाकिस्तानी सोचेगा अरे बेवकूफ है, मुझे 1 करोड़ दे दिया और पार्टी करते। एक माइंडसेट है। अमेरिकन कमरों के कमरे छोड़कर गए डॉलर के भरे हुए। बेंजामिन फ्रैंकलिन का चेहरा था, $100 कितने में बेंजामिन का होता मुझे नहीं पता। दूसरी चीज, अमेरिकन हथियार छोड़कर गए, जखीरे के जखीरे छोड़कर गए। किसके लिए छोड़कर गए थे भाई? अगर तालिबान के साथ उनका एक टाई अप था, दोहा में अकॉर्ड साइन करे थे, तालिबान ने साइन करे, अमेरिकन ने साइन करे। जब ये सब साइन करा तो क्या अमेरिकन ये नहीं कह सकते थे उनको कि भाई हम अपने हथियार सबको, हम जा रहे हैं, हम ले जाएंगे? पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला? छोड़ कर गए अमेरिकन, दुम दबाकर भाग गए हमारे मुजाहिदीनों ने उनको, ये अंग्रेजी उन्होंने बोली। अमेरिकन वहां पे बैठ के हंस रहे थे कि जाहिलों को देखो, अभी मजा आएगा इनको, और इनको मजा आने लगा। इनको 2-3 महीने के बाद ही मजा आने लगा। अब वो मजा पूरा हो रहा है, अब वो परवान चढ़ रहा है मजा, जिसको कहते हैं ना उरूज पे है मजा। अब दे आर एंजॉइंग इट। क्या है वैभव कि ये सारे अटैक्स में ना ज्यादातर जो वेपन्स यूज करे गए हैं वो अमेरिकन हथियार है, और वो हो ना हो ये वही हथियार हैं जो अमेरिकन छोड़ कर गए थे। और बलोचों के हाथ में लगे कैसे भैया ये हथियार? इन सब के परिवार कंधार में रहते हैं। एंड बलोच कम्युनिटी इज अ वेरी एक्टिव कम्युनिटी इनसाइड अफगानिस्तान। मैं बलोच फ्रीडम फाइटर्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली बलोच तो है ही वहां पे, हजारा तो है ही वहां पे, पश्तून तो है ही वहां पे, ताजिक तो है ही वहां पे। जो बीएलए का फाउंडर था बलाचमरी, उसको मारा था अफगानिस्तान के अंदर। इसका मतलब देखिए, बीएलए की रूट्स हैं, बलोचिस्तान नेशनल जो आर्मी है उसकी रूट्स हैं, और इन सब की रूट्स अफगानिस्तान के अंदर हैं। इनके बीवी बच्चे वहां पे रहते हैं वैभव, इनके माँ बाप वहां पे रहते हैं, इनके भाई बहन, इनके बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, इनके घर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, एंड दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द अफगान तालिबान। वही अफगान तालिबान जिसके इख्तिदार पे आने, जिसके पावर पे आने पे पाकिस्तानियों ने मिठाइयां बांटी थी कि हिंदुस्तान का $3 अरब डूब गया। ये टांगे के घोड़े जैसा माइंडसेट है पाकिस्तानी स्टेट का, वेरी टैक्टिकल, नॉट एट ऑल स्ट्रेटेजिक। इनको आज का पता है, कल परसों का सोचते ही नहीं है लोग। इनकी प्लानिंग भी ऐसी घटिया टाइप की है। वहां पे अमेरिका ने ऐसा चेस का गेम खेला। अमेरिका इज, अभी जो हो रहा है ना, आप देखिए इनका टोटल डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। इनको तो शी जिनपिंग जलील कर रहा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनको वेस्ट जलील कर रहा है, ठीक है। वेस्ट में सबसे बड़ा जो अमेरिका वो जलील कर रहा है इनको। कोई बात नहीं कर रहा है इनसे, भारत नो बडी इज टॉकिंग, एंड ये परेशान बावले भाग रहे हैं। इनका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है। फाइनेंशियल आइसोलेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। $1 अरब मिला IMF का, तो ऐसे पागल हो गए कि मतलब जिसको कहते हैं ना कि उनको लगा अरे अबे लौंडा हुआ घर पे, तो पटाखे फोड़ने लगे। जैसे अब वो चलेगा फरवरी में, फिर इनको चाहिए मार्च में पैसा। तो गया है शी जिनपिंग के पास भीख मांगने के लिए, मार्च अप्रैल मई में चल 2-3 महीना हमारा, फिर जून में फिर भीख मांगेगा। अच्छा, ये कजाकिस्तान से भीख मांग रहा है वैभव। देखो ना आप, कजाकिस्तान से कौन भीख मांगता है? कैन यू इमेजिन समबडी बेगिंग फ्रॉम कजाकिस्तान? भाइयों ने कजाकिस्तान को नहीं छोड़ा, रूस को लपेट लिया। रूस हमारा भाई है। ये पाकिस्तानी मीडिया का हर एक एंकर बोलता है रूस हमारा भाई है। मैंने पूछा एक दो से कि भाई तुम्हारा भाई कैसे हो गया रूस? ये उनको नहीं पता कैसे हमारा भाई हो गया, लेकिन रूस हमारा भाई है। मैंने बोला क्या तुमने कभी रूस को ₹1 का फायदा करवाया है? रूस ने तुम्हें ₹1 का फायदा करवाया? नहीं, रूस हमारा भाई है, क्योंकि बाय एक्सटेंशन चाइना का है तो हमारा है। इन्होंने वैसे ही लपेट लिया उसको। अच्छा, खैर, वी विल कम टू दैट लेटर। तो बलोच इनको मार रहे हैं। इसमें 2 चीजें हैं जो बड़ी खतरनाक हैं, जो पाकिस्तानी अब सोच रहे हैं सर को जाके। और वो ये नहीं सोच रहे वैभव, वो ये नहीं सोच रहे कि अटैक्स इतने ज्यादा क्यों हो गए। वो तो एक परेशानी का सबब तो है ही ना, दैट यू कैनॉट डिनाई कि भाई इससे परेशानी नहीं होगी, उनकी होगी। नहीं, इशू वो नहीं है, इशू कुछ और है यार। इशू ये है दोस्त, पहली चीज, दे आर नाउ कमिंग थ्रू ईरान। पहले ईरान वाला मामला बड़ा ढका छुपा था, अभी खुल के ईरान से आ रहे हैं। और दूसरे, सडनली अचानक जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया होगा, ये जो बलोच हैं
जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, नेशनल आर्मी के हों, BLA के हों, ये जॉइंट ग्रुप्स बना के हों, जो भी हों XYZ, लेट्स कॉल देम बलोच फ्रीडम फाइटर्स, ये पहले करते थे पेट्रोलिंग पार्टी जा रही है, कॉन्वॉय जा रही है, उसके ऊपर गोली चलाई, 4-5 लोग मारती है, राइट। वैभव, ये जो इन्होंने ऑपरेशन करा है, 3-4-5 ऑपरेशन कर चुके हैं अभी तक पिछले 15 दिन में, बड़े बड़े, दे नेवर एग्जिबिटेड दैट कैपेबिलिटी टू प्लान एंड एक्चुअली लॉन्च एंड एग्जीक्यूट सच ऑपरेशंस। ये अभी नई कैपेबिलिटी डेवलप हुई है जो कि पाकिस्तानी डीप स्टेट जो है, पाकिस्तानी फौज है, वो अपनी खोपड़ी खुजा रही है कि यार ये बलोचों के हाथ में कौन सी मुर्गी लग गई जो रोज सोने के अंडे दे रही है। आपने FC का हेडक्वार्टर अटैक कर दिया और आप लड़े वहां पे, ठीक है, ये पहले उन्होंने नहीं करा था। नेवल बेस पे अटैक करना ये उन्होंने पहले नहीं करा था। खबरें मिल रही, एक मेजर जनरल को निपटा दिया उन्होंने। अब पाकिस्तान में बोलते हैं नहीं बोलते, वी डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ। हम तो नहीं कह रहे, हमारा हमने सुना है सोशल मीडिया पे, हो सकता है खबर झूठी हो सकता है सच्ची हो, वी डोंट नो, मे बी इट्स ट्रू, मे बी इट्स लाइज, आई डोंट नो, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनके बहुत लोग मर गए, 40-50 तो मर गए। जो बलोच कह रहे हैं 100, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। बट यार जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना कि 10 पहले मेरे 4 अब, नॉट एट ऑल। इन्होंने अपनी खुद की मीडिया के लिए वो पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया। हमारे यहां जब 26/11 हुआ था, मीडिया वाज देयर रिपोर्टिंग लाइव। हमने क्या लॉकडाउन कर दिया? हमने सिर्फ ये बोला मीडिया को कि बिल्कुल बिल्डिंग के पास मत चले जाना, फायरिंग हो रही है, वहां पे चोट लग जाएगी। यहां पे तो पूरा इंटरनेट ऑफ कर दिया, पूरा सील कर दिया, मीडिया जा नहीं सकता। लाइव रिपोर्टिंग मैंने ग्राउंड की नहीं देखी, पाकिस्तानी मीडिया को मैं इतने दिनों से फॉलो कर रहा हूं, नोबडी हैज रिपोर्टेड लाइव फ्रॉम ग्राउंड। नहीं ना, अलाउ कैसे करेंगे यार, वो अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहां पे किसी मीडिया वाले ने, हर एक पाकिस्तानी एंकर का अपना एक यूट्यूब चैनल भी तो है, वो टीवी पे कुछ नहीं बोलेगा, यूट्यूब में डाल देगा, वो यूट्यूब में डाल देगा चुपके से। ये जो बलोच की कैपेबिलिटी हुई है, ये कैपेबिलिटी क्लासरूम में बैठ के सिखाई जाती है वैभव, ये जाहिलों को नहीं आती है। कोई तो है जो पाकिस्तान के पीछे बढ़ गया है गंगा जी में हाथ धो के। अब वो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों ने करा, आई डोंट थिंक इंडिया ने करा है, मुझे नहीं लगता, मुझे यकीन है कि इंडिया ने ये नहीं करा है, पर कोई ना कोई तो है जो बलोचों को, देखिए हौसला, जज्बा, जुनून, जोश, बहादुरी, ये तो बलोचों में डे 1 से कूट कूट के भरी थी। आज से नहीं, 10,000 साल पुरानी कौम है यार, वो अजीम कौम है, नॉट लाइक कि पाकिस्तान की अजीम फौज नकली। ये बलोच सही में अजीम कौम है और इनको आता है लड़ना। अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े ये लोग, हर किस्म के ऑपरेसर से बलोच लड़े हैं, तो बहादुरी तो थी इनके अंदर। उस बहादुरी को एक धार दे दी है, और किसने दी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो ऑपरेशन प्लान हुआ है वैभव, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं, नो सिविलियन कैन प्लान दीज ऑपरेशंस। ये ऑपरेशन को सिविलियन प्लान नहीं कर सकता। ये मिलिट्री माइंड है किसी का। और मेरे दिमाग में एक बात आ रही है वैभव, मैं ये जो कह रहे हैं ना इंडिया ने करा है, इनको भी सच पता है कि इंडिया ने नहीं करा। जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है ना वो इंडिया, वो जाहिर सी बात है कि इंडिया ने, वहां पे बात भी ऐसे करते हैं ना अनपढ़ों जैसी, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल ही बुद्धिहीन होंगे, ब्रेक फेल होंगे दिमाग के, वैसी बात है, जाहिर सी बात है। इसमें क्या जाहिर क्या है? इसमें ताने बाने इंडिया से मिले हैं। अरे शायरी मत करो यार, साफ सीधी बात हो, ग्रिड रेफरेंस की बात करो। माजी में ये कहा जाता है कि अशरफ गनी इनकी हिमायत करते बलोच इलेक्ट्री पसंदों का, अब तालिबान की भी हुकूमत है और फेंस भी लग चुकी है, फिर किस तरह ये लोग आते हैं? देखिए फेंस जो है अभी उसमें 20 किलोमीटर इलाका रहता है, और अशरफ गनी अगर वहाँ नहीं है, लेकिन अशरफ गनी के चेले वहाँ पे, इंडिया जो है, रॉ जो है वो मौजूद है, वो कोई मौका पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का हाथ से नहीं जाने देता, और उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला पैदा हो, लेकिन इंशाल्लाह। तो वैभव जब ये दासू में अटैक हुआ था ना, दासू डैम पे, वो 9-10 चाइनीज इंजीनियर मारे थे, 13, 14, 15 लोग मरे थे, लेकिन पाकिस्तानी कभी अपने खुद के लोगों की तो गिनती गिनते ही नहीं ना। डजंट मैटर हाउ मेनी पाकिस्तानीज डाई, दे डोंट केयर अबाउट देयर ओन पीपल। खैर, तो ये लोग शेख रशीद वगैरह, ठीक है, ये पहुंच गया चाइना कि साहब ये तो इंडिया की करतूत है, इंडिया की साजिश है, साजिशें करदा है इंडिया, बिरला मंदिर की घंटियां बजा बजा के, है ना, रा की साजिश है। ये सब करके ये गए भाई साहब बोलने के लिए। तो चाइनीज ने एक सिंपल बात बोली, इनके फौजी लोग भी गए थे और शेख रशीद ये सब गए थे,
तो चाइनीज़ ने सिंपल बात बोली कि अगर आपको लगता है भारत ने करा है तो भैया आपकी एजेंसीज काम करती हैं, पाकिस्तान में हमारी तो नहीं करती ना, आपकी काम करती हैं। आप इस्लामाबाद में एक शानदार सी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और उसमें बोल दीजिए कि साहब इंडिया ने करा है। सांप सूंघ गया पाकिस्तानी को। आज तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, आज तक। कितने महीने बीत गए दासू को। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं मुझे क्या डाउट है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी ने टेररिस्ट पैदा भी करे हैं और टेररिस्ट के खिलाफ लड़ी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। हार्डन्ड टेररिस्ट के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी ने वजीरिस्तान में ऑपरेशंस करे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। रद्दुल फसाद हो गया, ज़रब अज़ब हो गया, और भी 3-4 हैं, राह निजात हो गया, और भी इनके ऑपरेशंस हैं। ठीक ठाक करे एक लेवल तक। मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट ऑपरेशंस होते नहीं यार, मिलिट्री में कहीं भी नहीं होते। वो वंस इन अ वाइल कुछ हो जाता है, लेकिन गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूं मुझे जो लगता है। इंडियन आर्मी कौन है ऐसा जो पाकिस्तानी फौज को बहुत करीबी से जानता हो, जो ये बता दे कि एफसी का ये हेडक्वार्टर अटैक करो, तुम यहां जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ये नक्शा है। क्योंकि फौजी उसके नक्शे भी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते इंटरनेट से। ठीक है, कौन है मैं आपको बताता हूं कि हो ना हो ये पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने फौज छोड़ दी है या वो रिजाइन कर चुके हैं, किसी भी किस्म के बलोच ऑफिसर्स। क्योंकि यार किसी ना किसी का तो रिश्तेदार इन्होंने मारा होगा। देखो, जो बलोच अगर कोई अफसर है पाकिस्तानी फौज में, ब्रिगेडियर होगा, कर्नल होगा, कोई भी होगा। क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ना, ये सिविलियंस के बस का है ही नहीं वैभव, ये है ही नहीं सिविलियंस के बस का। दिस इज नॉट पॉसिबल। और आप पाकिस्तानी आर्मी के कैंप की बात, फिर आप नेवल बेस की बात कर रहे हैं। आपने नेवल बेस के अंदर घुस गए, आप पाकिस्तान एफसी के अंदर घुस गए। ये किसने बताया उसको कि तुम्हें अंदर कैसे जाना है, कैसे तुम्हें रुकना है, वहां पे तुम्हें कहां जाना है, लेफ्ट जाना है, तुम अंदर घुसोगे, हालांकि तुम्हें दाएं जाना है, बाएं जाना है। कौन बता रहा है इनको? कौन इनको ट्रेनिंग दे रहा है? ये ट्रेनिंग तो इनके पास थी नहीं पहले। 3-4 महीने के अंदर डेवलप हो गई ये ट्रेनिंग। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड। ये मैं बता रहा हूं, वहां पे पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं जो ये करवा रहे हैं अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी आर्मी के सर्विंग लोग, या मैं ये नहीं कह रहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, कतई नहीं कह रहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और पाकिस्तानी आर्मी ने खुद ही कर दिया दुनिया को या इंडिया को बदनाम करने। मैं वो नहीं कह रहा। ये जेन्युइन ऑपरेशन हुआ है, ये फॉल्स फ्लैग नहीं है, ये जेन्युइन ऑपरेशन हुआ है। और पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर जो रिटायर हो गए या फौज छोड़ दी है, दे हैव लेफ्ट। आई डोंट नो वेदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वीआरएस इन द पाकिस्तान आर्मी, आई एम नॉट अवेयर, बट इन लोगों ने करा है ये ऑपरेशन और किसी ने टेक्निकल गाइडेंस दिया है। ये चीजें फौज में क्लास में सिखाई जाती हैं, बैठ के स्क्वाड पोस्ट पे, क्लासरूम में सिखाई जाती हैं प्रॉपर। एक अफसर आके सिखाता है, फिर आप प्रैक्टिस करते हो उसको, फिर आप लाइव एमुनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हो। किसी ने इनकी प्रैक्टिस कराई है। ये सिविलियंस के बस का नहीं है कि कल के बलोच हैं शलवार कमीज पहन के चले गए। और वहां पे मजीद बटालियन वाले, दे आर वेयरिंग यूनिफॉर्म्स यार, दे आर वेयरिंग प्रॉपर डिसरप्टिव पैटर्न कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म, बूट्स। उनका पूरी काया कल्प हो गई। जो ये कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, अफगान तालिबान उनको अच्छी तरीके से जानता है। अफगान तालिबान के आशीर्वाद से हो रहा है, क्योंकि जैसा आपने पहला पॉइंट बताया वैभव, इट्स अ गुड पॉइंट। वर्दियां कहीं ना कहीं तो सिली होंगी, कहीं ना कहीं तो सिली होंगी। ठीक है, वो हथियारों की ट्रेनिंग, भाई M16 राइट, आप छोड़िए बेसिक जो M4 है कार्बाइन, विच इज अ 5.56 दिस थिंग, किसी ने तो बलोचों को सिखाया होगा, कहीं फायरिंग रेंज पे गए होंगे, किसी इंस्ट्रक्टर ने बोला होगा कि इसकी फील्ड स्ट्रिपिंग कैसे करती है, इसको खोलना जोड़ना, इसकी कार्रवाई क्या है बताओ। एक प्रॉपर इसका स्क्वाड पोस्ट का लेसन होता है, प्रॉपर पढ़ाई होती है इसकी फौज में। इंडियन आर्मी में इफ दे टेल यू कि भाई ये सिग 716 है या ये AK-47 है या कोई भी XYZ हथियार है, इसकी खोलने जोड़ने की कार्रवाई, इसको कैसे एम लेते हैं, कैसे शिस्त लेते हैं, कैसे फायर करते हैं, एक पूरी साइंस है इसके पीछे। वो सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, तब जाके परफेक्शन आता है। थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। ये बलोचों का अचानक, ये बलोचों ने ऐसा काम नहीं करा पहले मेरी नॉलेज में वैभव। आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे नहीं इसका इल्म हो, मुझे नहीं इसकी नॉलेज हो, लेकिन जहां तक मैंने स्टडी करे हैं ये बलोच फ्रीडम फाइटर्स के ऑपरेशंस, नो दे हैव नेवर ये इस तरीके से इस लेवल पे इतने सक्सेस के साथ इतने शॉर्ट पीरियड में, राइट,
हु इज टीचिंग देम? इनको सिखा कौन रहा है? और मैं बता रहा हूं कौन सिखा रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को जानती है, इसमें नो डाउट, और पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी को भी जानती है, देयर इज नो डाउट। क्योंकि खबर दुश्मन की हमें पहली, हमारा जो ब्रीफिंग होती है ना, उसमें सबसे पहले बताया जाता है खबर दुश्मन की, फिर कहते हैं खबर अपनी। तो फर्स्ट थिंग इज खबर दुश्मन की, तो इतना तो पता है। लेकिन उस एफसी के हेडक्वार्टर के अंदर क्या है, हो ना हो किसी के साथ ही आए हैं, ये पहले इन्होंने रेकी करी है अंदर। जैसे जब इन्होंने अजमल कसाब को और उसके 10 उनको भेजा था टेररिस्ट को पाकिस्तान से, तो पहले आए थे वो हेडली, डेविड हेडली कौन था वो जो रेकी वेकी करके गया था पूरा ना, कोई देख के गया था, फोटो वोटो खींच के गया था ना, उसकी बड़ी स्टोरी आई थी। तो भैया कोई ना कोई तो गया है इसके अंदर, वरना इतने दिनों से रोक कैसे रखे हैं यार? कोई तो है उन अटैकर्स में जिन्होंने देखा है ये। विदाउट रेकी ऑपरेशन इज इम्पॉसिबल। देन योर लक इज नॉट अ प्लान यार। जो लक है ना, लक प्लान तो नहीं होता, प्लान तो प्लान होता है। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो पार्ट 2 बनाएंगे, इसके 2 पार्ट बनाते हैं, तो नेक्स्ट मज़ीद देखेंगे। तो क्योंकि वीडियो लंबी है, तो रिव्यू देते हो भाई वो काफ़ी लंबी हो जाती, कुछ बातें फिर रह जाती हैं, इसीलिए लॉन्ग वीडियो के 2 पार्ट बनाते हैं। खासकर मेजर साहब की वीडियो के 2 बनाने पड़ते हैं। उसकी वजह ये कि इनकी हम तो थोड़ा तो नहीं, काफ़ी इनके फ़ैन भी हो चुके हैं अब, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सीधे तरीके से जो है ना वो बयान करते हैं, जो बंदा मतलब सोच भी नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि पहले भी कई दफ़ा बता चुके हैं कि जो बंदा बाहर से देख रहा होता है ना एक चीज़ को, उसको ज़्यादा चीज़ों का पता होता है। तो इसमें उन्होंने काफ़ी पॉइंट उठाए हैं, जो लास्ट जो पंचौर और उधर नौशकी में जो है ना वो अटैक हुए हैं, वो उसके बाद उससे पहले कैज में भी हुआ था और बाद में एक नेवल पे भी हुआ है। इस तरह करके जो है ना वो अब थोड़ा सा ना ज़्यादा ही हो गई है तादाद उनकी। वो हैं तो हमारे लिए भी एक अलार्मिंग चीज़ है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। उसकी वजह ये है कि वो जो बलोच थे ना, पहले भी वो अटैक टू करते थे, लेकिन वो एक आम आवाम के ऊपर जो है ना वो अपना गुस्सा शुस्सा निकालते थे, जो भी था एक उनका सीन चल रहा था। लेकिन अब ये जो हो रहा है ना, अब ये जो करंट सिचुएशन में हो रहा है, ये थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा ही हैवली तरीके से हो रहा है, और पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है कि ये किस तरह जो है ना वो एक प्लान के साथ एफसी हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक करना कोई आसान काम नहीं होता। ये एक बहुत तो इसमें जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं या चीज़ें अंदर की बता रहे हैं, तो ये किसी तरफ जो है ना वो माइंड जा सकता है। अमेरिका एक चीज़ तो है कि अमेरिका को यहाँ से जो है ना वो भागना पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि या तो फतह करके निकलते या कुछ ना कुछ हासिल करते फिर तो ठीक था। लेकिन ये है कि अमेरिका यहाँ से हार के निकला है, और उसमें अब बाद में जो मर्ज़ी कहते रहें, ठीक है, उसमें किसका हाथ था, कौन आया कौन गया, किसकी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट डूबी, ये एक बात की सियासी बातें हैं। लेकिन अमेरिका जो है ना अब चल गया, लेकिन वो अपना वो सही बात कर रहा है कि $80 अरब के हथियार यहाँ पे छोड़ गए हैं। वो किसके लिए छोड़ के गए हैं कि वो इतना वो पागल भी नहीं है जो यहाँ से चला गया और अब वो हथियार किसी के काम नहीं आएंगे। अब वही आपने देखा कि जो इधर हुए हथियार इस्तेमाल उन्होंने किए हैं, तो वो सारे अमेरिकन ही थे। लेकिन बात जो शुरू से हमने वीडियो देखी थी ना हेलीकॉप्टर की, वो ये ऑपरेशन कर रहे थे, और जो गोलियों की आवाज़ है ये चला रहे थे ऑपरेशन, इन्होंने हेलीकॉप्टर पर देखा होगा। लेकिन ये मतलब जो बता रहे हैं ना उनका मैन सेट से कि ये उन पर अटैक हुआ है, ये तो अब इंडियन तो यही सोचेंगे कि ये अटैक हुआ है, लेकिन रियलिटी का तो हमें पता है। वो ऑपरेशन इन्होंने दिखाया भी है, हमारी मीडिया ने दिखाया है। जो आप बोल रहे हैं ना कि मीडिया उधर अलाउ नहीं, मीडिया को बैन किया हुआ है, मीडिया सब कवर कर रही है और सब मीडिया हमें अपडेट दे भी रही है, और दे भी ठीक रही है। ऐसा नहीं कि कोई फेक न्यूज़ दिखा रही है। ठीक है, हमारे आर्मी के नौजवान मरे हैं, मतलब कि मेन मकसद इनका शहीद हुए हैं, सॉरी मुंह से निकल गया, ऐसा बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन शहीद हुए हैं। लेकिन मतलब कि इनका हाथ जब था ना, जो वो इमरान खान को रोकना था कि वो टूर ना इनका कैंसिल हो, सॉरी कि कैंसिल हो इमरान खान का टूर। लेकिन इन्होंने पहले से ही उन्होंने ऑलरेडी इनका मिशन तबाह कर दिया था। वो तो जो पहले आ गए थे और जो पीछे थे वो फायरिंग शुरू हुई, ठीक है, ये शहीद हुए, हमारे भाई मुल्क के लिए
शहीद हुए हैं, लड़ते हुए शहीद हुए हैं। लेकिन आपने एक बात नोटिस की कि शहीद हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के, तो किसी इंडियन ने नहीं बोला कि ठीक है भाई अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हाल ही में बिपिन रावत की मतलब कि हादसा हुआ, तो इधर से भाई हमारे पाकिस्तान आर्मी के DGSPR ने भी ट्वीट किया, सब ने ट्वीट किया भाई अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आप जब इधर हो तो ये नहीं बोलेंगे कि ठीक नहीं हुआ यार, अच्छा नहीं हुआ, ये भाई खुश होंगे। हमारा माइंड सेट नहीं है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तरबियत दी जाती है कि ऐसा नहीं करना। लेकिन आप वीडियो बना रहे हैं कि उन्होंने मार दिए। भाई बलोची हमारे भाई हैं, ये बलोच में जो मतलब कि कुछ हैं, मतलब ये नहीं कि सारे बलोच ही हैं या जो भी पार्टी बनी हुई है, लेकिन बलोच ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि जो सबसे बड़ी रैली कश्मीर के हक में निकली है ना, वो भी बलोचिस्तान के लोगों ने निकाली है। ऐसे ही है 5 फरवरी को कश्मीर पर। तो ऐसे आप खुल्ला ना बोलें कि अब हमारे इधर हुआ है, कल इंडिया में हो जाएगा, तो हम क्या इधर वीडियो बनाएंगे अच्छा हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं यार मेरी बात सुने, मैंने काफी ट्विटर पर देखे हैं लोगों सारे को, लड़के जो है ना सब जो एक जैसे नहीं, मुझे यकीन करें यार मैं सब को नहीं बोल रहा कि ये सब इंडियन ऐसे हैं, ये मेजर की तरह ऐसे होते रहते हैं यार। 5-10 लोग जितने मेरे यार फॉलोअर हैं, थोड़े हैं भाई, या फैन लिस्ट मैं कौन सा बोल रहा हूँ, ज्यादा लोग हैं भाई। सब ने मैसेज किया भाई हमें बहुत दुख हुआ है, वो सारे लड़के बोल रहे थे। लेकिन ये इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, वो ऐसा नहीं सोचते। और ये है कि जब मीडिया पर बैठते हो तो उनको भाई हर चीज़ को प्रॉपर लेकर चलना पड़ता है। और मेजर साहब इसी चीज़ को लेकर भाई प्रॉपर चल रहे हैं और बता रहे हैं कि जब अमेरिका जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। अच्छा भाई ये हर वीडियो में तकरीबन इनकी जब भी आप इनकी वीडियो आती है ना, तो ये बोलते हैं कि हमारी 80 लाख की इतनी इन्वेस्टमेंट डूब गई है, वो खुश हो रहा है। अगर आपको भाई नहीं $3 अरब की आपकी इन्वेस्टमेंट डूबी है, अगर आपको दुख नहीं तो हर वीडियो में आप इसका क्यों मेंशन करते हैं कि हमारी डूब गई है ऐसा। अब किसी अमेरिका से पूछ लेना कि आप अफगानिस्तान से क्यों निकले हैं, तो आपको पहला पॉइंट यही बताएंगे कि भाई पाकिस्तान का याद था उसमें। ये नहीं बोलेंगे कि तालिबान का हाथ था, तालिबान से डर कर निकले हैं, तो यही बोलेंगे कि पाकिस्तान का हाथ था। ऐसे ही ना। तो यार मैं ये शेख रशीद मतलब मुझे तो ये पसंद ही नहीं ना, जो मतलब कि ये बोल देते हैं कि इसमें राह की साजिश है, और इनके सीने ऐसे हो जाते हैं कि राह की साजिश है, हमारी राह बहुत कुछ काम कर रही है। भाई बेवकूफ़ हो, कुछ सोच समझ कर बोला करो। अमेरिका के हथियार यूज़ हुए हैं, अमेरिका का हाथ है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। अब नहीं तो देंगे ज़रूर, ऐसा नहीं कि चुप कर कर बैठेंगे। अगर उनकी लाशें सड़ रही ना इधर गोलियां मार मार के, वो मेजर आपको कभी नहीं दिखाएगा। अगर देखनी है ना तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, आपको हज़ारों वीडियो दिखाएंगी जो उनके भी मरे हैं, हमारे आर्मी के शहीद हुए हैं। हमारी भी जान कुर्बान अपने मुल्क पर, हम देंगे जान। ऐसे 100 नौजवान और हमारे इनसे लड़ते हुए मरे हैं ना, मिशन में मरे हुए हैं ना, तो मरते रहेंगे मुल्क के लिए। कौन नहीं मरता? आपकी भी आर्मी मरती है, क्यों नहीं मरती? आप भी मिशन पर शहीद होते हैं। नहीं, आर्मी का तो जारी बात है। हाँ तो ठीक है, हमने कवर भी किया है, हमने भी उनके इतने मारे हैं, ये नहीं कि हमने मार नहीं रहा। वाकयात जो है ना वो होने नहीं चाहिए, ये दोनों यार नहीं होने चाहिए। अगर कोई भड़कता भी है, अगर कोई भड़कता भी है तो भाई हम अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर देंगे, सर भी कटा देंगे। तो शहीद हुए उनको तरबियत ही ऐसी दी जाती है कि आपने शहीद होना है, शहादत की मौत मरनी और दुश्मन से मारकर। लेकिन ये शेख रशीद यार क्या बोल देता है कि राह की साजिश है, हर वाक़े में राह की साजिश है। ये तो ज्यादा इतनी उनमें हिम्मत नहीं है जितना इनको ये हौसला अफजाई ये पाकिस्तानी दे देते हैं। ओ भाई मेरे कोई प्रूफ के साथ बात करो, आपको से कुछ पूछ ही लेते हैं तो खुद जेन को भी घुमा लिया करो ना। भाई कहाँ रहते हो, ऐसे जज्बाती ना हो। नहीं जज्बात वाली हर आपके बंदा बोलता है जब भी यहाँ पर कोई अभी जो बलोचिस्तान का चल रहा है ना इशू, तो उसमें हर एक बंदे के मुंह से यही है कि भाई राह की साजिश है। ये राह की साजिश क्यों बोलते हैं? अगर ये ऐसा शेख रशीद से मुंह से निकला है तो भाई उसको भी अकल पता नहीं कब आएगी और कब ये समझेगा कि राह की साजिश है। उनका राह अभी एक जेल में सड़ रहा है और दूसरा राह में इतनी हिम्मत नहीं कि इधर आ सके। तो बस भाई पता नहीं शेख रशीद को, इसको उम्मीद करता हूँ कि इसको भाई अकल कुछ आ ही जाएगी। आती क्यों है इस पर, ये स्टेटमेंट आती क्यों है ये मुझे बताएं। आपने सिर्फ शेख रशीद की वीडियो देखी है, यहाँ पर कितनी पड़ी हुई है, ठीक है ना। कभी ऐसे ही आप ये जो बोल देते हैं कि राह की साजिश, ना उनकी एजेंसी को कुछ बोले ना अपनी को बीच में लाएं, या अपनी बीच में ले आते हैं। तो फिर ये मेरे मतलब के मेरी तो भाई बात सुने के
ना मेंशन शेख रशीद को बोला है ना, उसको अकल देगा अल्लाह देगा उसको अकल के ना बोले इनका अब क्या काम देखे कि पाकिस्तान मीडिया झूठ बोलती है। ये झूठ नहीं बोलते, मतलब कि जो सलमान मुख्तार था आई थिंक उसका यार जो DGSP अरब चैनल पर जो ड्रामा है मतलब कि आर्मी के मुतल्लक वो उसकी अभी शूटिंग है, उसकी 4-5 किस्तें हुई, उसने आर्मी में एक अपनी पिक्चर छीकी थी। तो ये इन्होंने क्या किया इनकी मीडिया ने कि भाई ये देखो पाकिस्तान आर्मी का कैप्टन शहीद हो चुका है, और भाई वो ही ट्वीट बोल रहा भाई देन ओके देन फिर क्या वो जिंदा आदमी बोल रहा है कि मैं अभी जिंदा हूँ। भाई आप क्या बोल रहे हैं भाई, कुछ शर्म करो, कुछ है तो भाई कुछ तो करो ना। अच्छा, थोड़ी सी देखी है ना। फिर उसने बोला ओ भाई इंडिया प्रोपेगेंडा बंद करो, मैं भी जिंदा हूँ, क्यों मुर्दा किसी ने जो है ना वो शेयर की हुई थी यार इधर तो वो ये अभी पूरी आपने ये मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। आपने ये टॉपिक भाई चुना है, ठीक है, आपने ये जो टॉपिक है ना आपने देख लिया, लेकिन यार आप उसकी हद में नहीं गए। वो जो पिक्चर है वो इधर से शेयर हुई, ये भाई कैप्टन शहीद हो गया है वहां पर, तो भाई उन्होंने इस चीज को लेते हुए उन्होंने लिया, क्योंकि सब देख रहे हो कैप्टन बलाल था, उसकी शक्ल भी नहीं उससे इतनी मिलती, लेकिन इन्होंने जो किया, इनकी मीडिया की बात बता रहा हूँ, वो शहीद हुए हैं, शहीद होते रहेंगे, मुल्क के लिए होंगे और रेडी भी रहेंगे, हम शहीद होते ही रहेंगे इस तरह। लेकिन वो तो एक बात अलग है, इनकी बात आपकी मीडिया का, इनको जवाब दे रहा हूँ कि झूठ कौन बोलती है, प्रोपेगेंडा किस तरफ से नहीं होता, हर तरफ से होता है। कौन रियलिटी दिखाता है मुझे ये प्रोपेगेंडा करते हैं, इंडिया करता है, इंडिया रोता है कि अब हाल ही में इन्होंने भाई अमेरिका को खत लिख दिया कि मकसूद साहब को भी आपने अपॉइंटमेंट नहीं करना। सर प्रशांत ने वीडियो बना दी, इनकी मीडिया पे चर्चा भी, वो आपके अलोक सर ने भी वीडियो बनाई थी कि मकसूद टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा है, जो इनकी किस रिपोर्ट पर आया था, मसूद खान जो है, हाँ उसका नाम भी उसने वो रिपोर्ट में अल जजीरा की भी लिया था, हाँ अपॉइंटमेंट थी उसका भी नाम था। तो आपने मोदी साहब ने उधर भी खत लिखा है इंडिया अमेरिका को भी, आप इसको आपने अपॉइंटमेंट नहीं करना मकसूद साहब को। तो अमेरिका ने भाई खुलकर जवाब दिया, आप होते कौन है हमें खत लिखने वाले, आपकी अगर आपको कुछ बुलाएं इधर तो आप रूस की तरफ जाते हैं, हमारी तरफ नहीं जाते, इंडिया अब पीछे हट जाए, और उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी। ये भी बात क्लियर होगी नहीं, ये क्लियर नहीं हुई अभी मसूद खान वाली, अभी भाई क्लियर नहीं हुई। जो मसूद खान है ना वो भाई पैदा कहाँ हुआ है, वो पैदा हुआ है जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड, जो हमारा तो इनको अपनी पड़ी है ना कि ये जम्मू कश्मीर के मसला उठाएगा। मेरी बात तो सुनो, ठीक है, उन्होंने भाई 1980 में जो आर्मी है वो ज्वाइन की, ठीक है यार तो आप बात कर ले, ठीक है, जमन पूंछी ना या तो आप अपनी बात कर ले, तो यार हमें वो कहाँ जन्म उसने लिया है, कश्मीर में रहता है, आप पॉइंट पर बोले कि उसका पॉइंट पर बोलता हूँ, मेरी बात तो सुने, ठीक है ना। उनको जो खत लिखा है मैं सारी आपको यही डिटेल बताने लगा, और जिसकी वजह से उनको भाई कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है ना। वो भाई उन्होंने 1980 में जब पाक आर्मी ज्वाइन की थी, ठीक है, तो उन्होंने ज्वाइन की, उसके बाद वो भाई वहां पे गवर्नर बने, आगे होकर बैठे भाई। अब थोड़ी सी जब आप रियलिटी सुनने लगते हैं तो तब आपकी फटके पता नहीं हाथ में क्यों आ जाती है। तो ये कि उन्होंने भाई वहां पर वो गवर्नर बने, ठीक है, फिर वो भाई चाइना में एम्बेसडर रहे हैं इतने साल, और उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई उनका यहाँ पे भी ताल्लुक था। अब मैं कैसे खुलेआम ये चीज़ बोलूँ कि टेररिस्ट के साथ या जैसे भी है। अभी सर लॉक ने इस पर वीडियो बनाए तो आपने बोला कि ये सर लॉक झूठ बोल रहा है। यहाँ पर वहाँ पर डिसइंफो लैब की भाई रिपोर्ट आई है, वहाँ पर वो वीडियो बना रहा है, तो वो भाई वहाँ पर झूठा पड़ गया, ठीक है। तो जब आप देख लें कि उन्होंने एक पोस्ट भी लगाई है ट्विटर पर कि भाई जो वहाँ पर वो लड़की, उसका क्या नाम है, डॉक्टर आफिया सदीकी, उसको भाई छुड़वाना है। जब ये चीज़ें देखते हुए ट्वीट देखा, उन्होंने हर चीज़ देखी, जब इन्होंने नवंबर में ये बात की, अनाउंसमेंट की, तो तब से ये 3 मंथ से इसीलिए डिले हो रहा है, और अभी तक डिले होता आ रहा है, और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। अपडेट देखें, उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, नहीं देखनी भाई, मैंने देखा, आप इंडिया की तरह मानना नहीं, आपने मानना कसम उठा ले भाई, अभी अपडेट देखी है सारी, मैंने देखी है, मैं मानूं कैसे। आपने तो हमें यही बताया कि उसका जन्म कहाँ हुआ, उसने इधर एम्बेसडर थे
चाइना में थे, उधर थे, अभी वो हो चुके हैं अमेरिका में। क्यों नहीं समझ आ रही? अपडेट देखो तो सही। मैंने अपडेट अभी देखी है और मैंने सारी वीडियोस देखी हैं सर, प्रशांत की देखी है। सुनो भाई मेरी बात। चलो ठीक है, वो झूठी खबर। आप दूसरी बात पर आ जाए, आप दूसरी बात पर आ जाए कि मतलब कि ये आर्मी के, उसका पता है क्या, उसका स्क्रीनशॉट लगा देना जो पॉइंट में। चलो मुझे आप देखना, आप मेरी बात सुने ना, कि आप बोलते हैं कि आर्मी का हाथ होगा इसमें, आर्मी ने डीलिंग की होगी, आर्मी का ही सब कुछ है। तो आपका जो 26/11 हुआ था ना वाकया अब्दुल कसाब का, तो भाई हम कैसे मान ले कि अब्दुल कसाब को, अजमल कसाब, अब्दुल कसाब, अजमल कसाब जो भी था, मतलब कि हम कैसे ये एग्री कर रहे हैं कि आपने उसको आपने उसको खुद ही भेजा था, आपने नक्शा दिखाया था, इस बिल्डिंग में जाना है, इस बिल्डिंग में जाना था। अजमल कसाब पहले तो उस बिल्डिंग में नहीं ना गया था जब उसने धमाका किया। आपकी स्पेशल रॉ फोर्स बेस्ट आर्मी 21 आपकी जो स्पेशल फोर्स है उससे गुजर कर वो कैसे बिल्डिंग में जाकर उसने धमाका कर दिया? हम ये कैसे मान सकते हैं कि आपने उससे ज़बरदस्ती, ये नहीं मतलब कि आपने इंटरव्यू लिया कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बोले, हम ये कैसे बोल दें? सारे लोग ने वीडियो बनाई, ठीक है, उसने ये सब इल्ज़ाम डाल दिया पाकिस्तान पर और वीडियो बनाई, हमने देखी भी है। लेकिन आपने एक बात ज़रूर बताई थी कि हम उसको नादरा का, हम नादरा का आपको उसको शनाख्ती कार्ड भी दिखाएंगे, ऐसा भी करेंगे। लेकिन आपने ना तो शनाख्ती कार्ड दिखाया, ना उसके फादर का शनाख्ती कार्ड दिखाया। ये आपके लोग ने बोला था कि हम शनाख्ती कार्ड का डाटा भी दिखाएंगे, ये रिपोर्टों के ज़रिए ही उसने आपको बताया कि ये पाकिस्तान का है। हम ये बात कैसे एग्री कर सकते हैं भाई? उन्होंने जो हम ये बात कैसे एग्री कर सकते हैं कि पूरा इंटरव्यू लिया है उन्होंने 35-40 मिनट के पता नहीं 20 मिनट की 27 मिनट की सारे लोग ने वीडियो बनाई है। एक एक पॉइंट जो है ना अजमल कसाब वाला क्लियर हो गया, ठीक है ना? मैं बताता हूँ इसका पॉइंट कहने का मतलब है कि जिस तरह यार ये बंदा समझता नहीं है कि अंदर खाते जो है ना वो साथ मिले होते हैं, ये उस हिसाब से बात कर रहा है। बाकी उसका जो बाद में जो भी डाटा है वो सारा सामने आ गया था, ठीक है। तो वो उसका जो तल्लक था वो इधर का निकला, इस तरह की कोई सीन नहीं है, उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। वो एक जालिम बंदा था, उसने जुल्म किया, वहाँ पे जाकर मासूम बच्चों को मारा, बच्चियों को मारा, मासूम लोगों को मारा, उसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं करने के। वो एक किस्म का हैवान था, हम उसको हैवान ही समझेंगे। लेकिन जो पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, जो जहाँ तक मेरा ख्याल है सोहेल साहब ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह लोग दूसरा मेजर साहब बात कर रहे हैं ना कि अंदर की किसी ने खबर दी हुई थी जो वहाँ का मौजूदा बंदा था ना, तो इसी लिहाज से वो कह रहा है कि वहाँ पे भी उसके साथ कोई मिला हुआ था अंदर का। तो ये चीज़ें जो है ना ये एक सियासी बयान होते हैं, इस तरह का सीन जो है ना वो नहीं होता। बाकी मेजर साहब कह रहे हैं कि कोई किसी जर्नल की भी शहादत हुई है, इस तरह का सीन नहीं है। मुझे लगता है कि बल्कि मुझे लगता नहीं है, ये कंफर्म न्यूज़ है कि मेजर कैप्टन जो है ना वो बिलाल साहब की डेथ हुई और उनका तल्लक भी आपके सिटी से था, फैसलाबाद के वो रहने वाले थे और बहुत अच्छे नाइस पर्सन थे। ठीक है भाई, ऑपरेशन में होता रहता है, वो शहीद हो गए, ठीक है, हम मुल्क के लिए जान भी कुर्बान करेंगे आखिरी दम तक। लेकिन बात फिर यही आप करते हैं कि जो मतलब कि फेक है, ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं, तो भाई आप भी कुछ अपना देखें ना, यही ना बोले कि सब पाकिस्तानी फेक था, आप उनकी आर्मी जैली है, आपकी आर्मी ठीक है। कहाँ पर आपकी आर्मी ठीक है? एक दफा उनको रोटी तो मिलती नहीं है, हमने इतनी वीडियो देखी है। अब यार रोटी का केस नहीं है यार आपको क्या हो जाता है? वो आपकी आर्मी को जैली बोल रहा है, तब आप नहीं जानते यार वो जो भी आपने वर्ड पर फोकस कुछ करे ना यार, वो गलत, चलो वो गलत बोल रहा है, हम ये नहीं एग्री कर रहे कि वो ठीक बोल रहा है। चलो मेजर साहब ने ये बात गलत किया भाई, वर्ल्डिंग में है वो जो हो जाती है। मेजर साहब भी कुछ वर्ड बोलते हुए ऐसा बोल देते हैं ये कि अगर पाकिस्तानी सुन रहा है तो वो भाई ऐसा फील करेगा। अब अगर मेजर साहब ऐसे बात कर रहे हैं तो ये गलत है ना? क्या जब मेरी बात सुने, जब आप भाई वीडियो देखते हैं, ठीक है, हमारी तरफ से गलत वर्ड सुहेल के मुंह से निकल जाता है, आपको कितना बुरा लगता है? बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। किस लेवल पर है सुहेल? अभी हमारा यार इतना बड़ा चैनल नहीं, यूट्यूब का छोटा मोटा चैनल है, चलो हम लफ्ज यूज करते हैं ऐसे तो हमें भी दुख लगता है कि मेरी अगर मेजर साहब भी ये गलत करते हैं, अगर ऐसा वर्ड यूज करते हैं तो इसको एग्री किया करें, ना कि भाई बढ़ा चढ़ा कर बात की करें। और ये इससे हटकर जो मेजर साहब ठीक है वो बातें राइट करते होंगे, वो क्लियरली हमें समझाते हैं, हम उनसे एग्री होते हैं, वो एक अच्छे इंसान है। लेकिन वर्डिंग में जब आते हैं ना, अब इंडिया के लिए कोई वर्ड यूज़ किया जाता है तो वो भी गलत है, और जब पाकिस्तान के लिए भी किया जाता है गलत है। जो पाकिस्तानी है वो नहीं सुन सकता, इंडियन नहीं सुन सकता। ये है कि कुछ रियलिटी दिखाने की कोशिश करें। मेरी बात सुनो, अभी तो ऑफिशियल ऐलान भी नहीं हुआ इमरान खान ने उधर जाना है, लेकिन इनको भाई दुख ये बात का, पाकिस्तान का ना तो इधर इंडिया आया, उसने ऐलान तो बेचारे ने कर दिया लेकिन इधर आया तो नहीं है।
मतलब कि एशिया के 5 इधर आ रहे हैं, आपने बहुत बड़ा चढ़ा, आपके रिपब्लिक डे पर वो नहीं आए। तो चाइना में भी कोरोना था, आपने रीज़न उन्होंने बताया था कि चाहे कोरोना है इसकी वजह से हम नहीं आ सके, तो चाइना से ही कोरोना स्टार्ट हुआ है, उधर तो वो चले गए। इससे भाई कुछ आप भी देखें, कुछ सोचें कि वो उधर नहीं आए। उसने मुलाकात पाकिस्तान के इधर इमरान खान से की है, उन्होंने अच्छी बात भी उनकी हुई है। इनका माइंड सेट इन्होंने क्या बताना है कि इसने कर्जा लेना है, ऐसा कर देगा। कुछ और भी सोचो, अगर वो रशिया अभी तो जा नहीं रहा, जाएगा नहीं जाएगा, मर्ची तो अब से ही शुरू हो चुकी है और ये फरवरी के एंड तक ही चलेंगी, और जब चला जाएगा फिर तो तबाह हो जाएगा इंडिया एकदम से। और भाई मैंने आज ट्वीट देखी और नहीं यार, वीजा ढोते रहते हैं, चला जाए इमरान खान, क्या होना है भाई, कुछ बात नॉर्मल भी लिया करें ना। नॉर्मल की बात छोड़े तो नेक्स्ट असल में मैं बताता हूँ, आप असल मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, बातें सारी हो जाती हैं। असल में मसला ये है कि ये एक बहुत बड़ा लॉस था हमारे लिए, और हमारे लिए ये तकलीफ़ दिलमा था, और उसके लिए मुझे लगता है कि कल खान साहब जो है ना वो उधर जा रहे हैं, जो है ना वो जो भी नौजवान या उनकी डेथ हुई है, शहीद हुए हैं, उनके रिलेटिव्स जो है ना उनसे मिलने या वहाँ पे मतलब वो उनका एक किस्म का दौरा है, तो वो एक हौसला बढ़ाने के लिए उनका है। तो मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि सुहेल को थोड़ा सा जो है ना इससे थोड़ा सा इत्मीनान हो जाएगा कि चलो वो अगर उन्होंने कुर्बानी इतनी बड़ी दी है तो उनको इस पे हौसला हो जाए कि चलो हमारी जो है ना वो हमारे चाहने वाले जो है ना वो पाकिस्तान में अभी तक भी मौजूद हैं। वो वैसे तो खैर पूरा मुल्क उनके चाहने वाला है, क्योंकि हमारे लिए वो सब कुछ करते हैं। तो ना सिर्फ हमारी आर्मी बल्कि चाहे वो इंडियन आर्मी है, चाहे चाइनीज़ आर्मी है, चाहे बाकी कंट्रीज़ की आर्मी है, तो उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने मुल्क के लिए इस तरह की कुर्बानियाँ दें। तो हम किसी की आर्मी को जो है ना बुरा भला कहते हैं, ना ही हमें कोई ज़रूरत है, क्योंकि वो ही हमारे एक सर्कल के जो है ना वो बाहर बैठे हुए हैं, और उनकी वजह से ही हम रात को सुकून से सोते हैं। ठीक है, हमें किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं होती, सिर्फ उनकी वजह से। अगर वो रातों को जागते हैं तो वो हमारे लिए जागते हैं। तो बाकी ये सारी जो है ना वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो भाई आपको आर्मी के बोलने से कुछ तो मतलब कि आप वर्डिंग यूज़ करते हैं, पढ़े लिखे इंसान है, कश्मीर से भाग गए आप भी ड्यूटी छोड़कर, तब क्या हुआ था, एक इनका नाम ही सुन कर के उधर मुजाहिद आए जाएंगे, आपने भी आर्मी को छोड़ा डर से, और इधर यूट्यूब चैनल खोलकर वो भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, पाकिस्तान आर्मी ठीक नहीं है, एक मुजाहिद से आप डर कर नौकरी छोड़कर इधर आकर बैठ गए। इधर हिम्मत होती तो कश्मीर में नौकरी करते ना, 5 साल उन्होंने की। इसके मुंह पर उन्होंने बोला कि आपने डर के मारे क्यों भागे थे उधर यहाँ से। नहीं भागे आप नहीं थे, उन्होंने आप अपनी इसको वो कंप्लीट बातें की थी, कभी नहीं समझ आएंगी कि मैं भी डर के मुजाहिदों से ही डर कर भागा हूँ कश्मीर से। कोई भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। तो वीडियो करते हैं एंड अल्लाह हाफिज।